वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सुगम भारती हिंदी सामान्य क्लास 5th पेज नंबर 91 पार्ट 16 चतुर बालक। कौन सा चैप्टर है? चतुर बालक। यहाँ पर बच्चों के हाव भाव व्यंग्य रचनाएं हैं इस काव्य में। ठीक है, हंसी मजाक से ओत प्रोत ये पूरा चैप्टर है। तो स्टार्ट करें। मुल्ला नसरुद्दीन सप्ताह में एक दिन गाँव में मदरसे में जाते थे और वहाँ धार्मिक शिक्षा देते थे। कौन? मुल्ला नसरुद्दीन। एक बार उन्होंने मिठाई खरीदी और मिठाई की पुड़िया मदरसे में अपने साथ ले गए। मुल्ला नसरुद्दीन मदरसे में पहुंचे ही थे कि एकाएक उन्हें बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मिठाई की पुड़िया अपने कमरे की एक परछत्ती पर रख दी, अर्थात कमरे की एक तान जो होती है, जिस तरह से कुछ वो पार्ट लगाकर बनाए जाते तो वहाँ पर उन्होंने रख दी। कक्षा के बच्चों से कहा, देखो बच्चों, इस पुड़िया में मिठाई है पर इसमें जहर मिला हुआ है, इसलिए कोई भी इस पुड़िया को छूना मत। इतना कहकर मुल्ला नसरुद्दीन बाहर चले गए। नेक्स्ट पेज पे आइए। कक्षा में मुल्ला नसरुद्दीन को एक भतीजा भी पढ़ता था। वह बोला, चलो हम मिठाई खा ले, इसमें जहर नहीं मिला है। हम लोग मिठाई खा न ले, इसीलिए चाचा जी ने मिठाई में जहर की मिलावट वाली बात कही है। एक लड़का फौरन बोला। दूसरे लड़के ने उसकी पीठ पर चढ़कर परछत्ती से पुड़िया उतार ली। थोड़ी ही देर में सब लड़के मिलकर सारी मिठाई चट कर गए। इसके बाद मुल्ला नसरुद्दीन का भतीजा कमरे में गया। कमरे में मुल्ला जी का एक चाकू पड़ा था। भतीजे ने उसे तोड़ डाला। थोड़ी देर में मुल्ला लौटे तो सीधे अपने कमरे में गए। उन्होंने चाकू टूटा हुआ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तभी उनकी नज़र परछत्ती पर पड़ी। मिठाई की पुड़िया वहाँ से गायब थी। मुल्ला को और भी गुस्सा आया। अरे, मिठाई कौन खा गया? लड़कों ने भतीजे की ओर इशारा किया। भतीजा रोने लगा और डरते डरते बोला, चाचा जी, मेरी पेंसिल की नोक टूट गई थी। पेंसिल की नोक बनाने के लिए मैंने आपका चाकू लिया, पर वह मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा और टूट गया। मैंने सोचा कि अब मेरी पिटाई होगी, इसीलिए मैंने यह जहर वाली मिठाई खाकर मर जाने का निश्चय किया। पहले थोड़ी सी मिठाई खाई पर जहर का असर न हुआ। फिर मैंने सारी मिठाई खा ली, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हुआ। भतीजे की बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन हंस पड़े और बोले, भतीजे, तुम अपने चाचा से जरा भी कम नहीं हो। आज तक तो मैं यही समझता रहा कि मुझसे बढ़कर कोई होशियार नहीं, पर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकले। जाओ, मैं तुम्हारे सभी कसूर माफ़ करता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से किया वह उसी प्रकार से उनका भतीजा भी उन्हीं के समान तेज तर्राट था और अक्लमंद था, तो उन्होंने भी अपनी चालाकी से जवाब दिया। तो ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 16। ओके स्टूडेंट्स, बाय।